सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे और खुश होंगे। आज बच्चों हमारे पास है अध्याय 3 जिसका नाम है उपवन। तो बच्चों, उपवन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? फल, फूल और बहुत सारी हरियाली। तो चलिए बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं इस अध्याय को हमारी एक्सपर्ट के साथ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 3। तो बच्चों, इस अध्याय का नाम है उपवन। तो बच्चों, उपवन यानी कि जैसे कि बगीचा, बाग, बड़े बड़े उद्यान है। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारे उपवन के बारे में। आइए बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका देखिए पाठ का सार देखेंगे, यानी कि चैप्टर समरी। हम जानेंगे कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए शुरू हो जाइए अब मेरे साथ। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पाठ का सार। आइए बच्चों, पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पौधों के बारे में बताया गया है। किसके बच्चों? पौधों के बारे में। पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। हमें कभी भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पौधे उगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है। पौधे है ना, देखिए पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें पता है कि पेड़ पौधों से निकलती है ऑक्सीजन, है ना, गैस, जिससे देखिए जो हमें सांस लेने में सहायता करती है। अगर वो नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं बच्चों, हम नहीं रह पाएंगे, है ना। इसीलिए देखिए पेड़ पौधे हमें फल भी देते हैं, फिर फूल भी देते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं देते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए बच्चों हमें पेड़ पौधों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, दो बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बच्चा जो है इन पौधों को पानी दे रहा है। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि हमें इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है। चलिए पढ़िए बच्चों से। देखो, पायल के घर के आगे की ओर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। तो बच्चों, ये कौन है? ये है पायल। इसके घर के आगे एक सुंदर सा बगीचा है ना। उसके घर के पीछे वाले हिस्से की खाली जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं। तो बच्चों देखो, उसके घर के पीछे जो है ना एक खाली सी जगह है, बहुत बड़ी मैदान जैसा है। तो बच्चों वहां पे सब्जियां उगाई जाती हैं, है ना। पौधों को क्यारी बनाकर लगाया गया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, देखिए ये देखिए छोटे छोटे देखिए फूल है ना, और देखिए गमले हैं, पीछे भी है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पे छोटी छोटी क्यारियां और बनाई गई हैं और उनमें सब्जियां लगाई गई हैं। अब देखिए बच्चों, फिर देखो कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर फूल लगे हैं ना, रंग बिरंगे। फिर किसी क्यारी में रंग बिरंगे गुलाब लगे हैं, तो किसी में गेंदा, चंपा और चमेली भी हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, आप देखो कितने अलग अलग प्रकार के फूल हैं, रंग बिरंगे, है ना। किसी में गुलाब है, किसी में गेंदा है, चंपा, चमेली, कई प्रकार के फूल हैं। अब देखिए किसी पौधे पर बैंगन, टमाटर आदि लगे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसके पास ये जो बगीचा है ना, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी हैं, सब्जियां भी लगी हैं और बच्चों फल भी लगे हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसा बगीचा है? अगर नहीं है तो आप भी कोई पौधा लगाइए और उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए, है ना। चलिए बच्चों, अब इसके आगे देखिए, इसमें हमें और आगे क्या बताने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चों। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये पौधे इतने हरे भरे क्यों हैं? बताइए क्यों है इतने हरे भरे? क्योंकि इनमें माली के साथ पायल एवं उसका भाई भी मेहनत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? देखिए माली तो मेहनत करता ही है, वो तो देखभाल करता ही है, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन उसके साथ साथ पायल और उसका भाई भी मेहनत करते हैं, उसके साथ ही देखभाल करते हैं उन पौधों की। इसीलिए तो वो इतने ज्यादा हरे भरे और कैसे हैं बच्चों, खुशहाल हैं, है ना, एकदम फूले फले हैं। अब देखिए, वे समय समय पर खाद एवं पानी देते रहते हैं, जो कि पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना बच्चों। अब देखिए, इसी कारण ये पौधे सदैव हरे भरे रहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया। देखो इसमें देखिए पेड़ पौधों को पानी और खाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके आगे देखते हैं कि ये हमें और क्या बताने वाले हैं। आइए देखिए। एक दिन जब आंचल पायल के घर गई तो आंचल ने पायल का बगीचा देखा। उसने क्या देखा? देखो अब आंचल जो है ना,
आंचल उसकी सहेली है, ठीक है। तो वो जब पायल के घर जाती है तो उसने क्या देखा? आंचल ने पायल का बगीचा देखा, है ना, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में मुलायम घास लगी हुई थी। मुलायम यानी कि बच्चों बहुत ही ज्यादा कोमल घास लगी थी, है ना। फिर देखिए, दोनों सहेलियां उसी मुलायम घास पर बैठकर बगीचे की तारीफ कर रही थी। तारीफ यानी कि बच्चों उसकी प्रशंसा कर रही थी, है ना, कि कितना सुंदर बगीचा है, कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल है ना। फिर देखिए, आंचल को उस बगीचे में बैठना और खिले हुए सुंदर सुंदर फूल देखना बहुत अच्छा लगा। किसे बच्चों? आंचल को, पायल की सहेली को। अब देखिए, उसी क्षण उसने अपने घर में बगीचा लगाने का निश्चय किया। तो बच्चों देखिए, पायल का बगीचा देखने के बाद जब उसे लगा कि ये कितना सुंदर बगीचा है, यहाँ पे बैठना कितना अच्छा लगता है, इसीलिए देखिए उसने फिर निश्चय किया। उसने सोच लिया कि अब से मैं भी अपने घर में एक बगीचा लगाऊंगी, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसके आगे कि ये हमें और क्या बताने जा रहे हैं। आंचल ने पिताजी के साथ जाकर नर्सरी से पौधे खरीदे। नर्सरी क्या होती है बच्चों? जहाँ पर हमें पौधे मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के सभी तरीके के बीज भी मिलते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, कठिन परिश्रम कर बगीचा लगाया, है ना बच्चों। तो आंचल ने भी बगीचा लगा लिया। कुछ ही महीनों में उसके घर में सुंदर फूलों की एक बगिया खिल उठी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आंचल ने भी अपने पिता के साथ बहुत मेहनत की, बहुत देखभाल की पेड़ पौधों की, और देखिए उसने अपने आंगन में भी एक सुंदर सा बगीचा तैयार कर लिया। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना कि पेड़ पौधे का होना कितना अच्छा होता है ना, और उनके होने से हमें कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए बच्चों, अब ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। चलिए देखें। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है सुंदर, यानी कि खूबसूरत, ब्यूटीफुल। बगीचा, इसका अर्थ है बच्चों बाग। उपवन, ठीक है, यानी कि गार्डन। रंग बिरंगे, इसका अर्थ है बच्चों विभिन्न रंग के, ठीक है, कलरफुल। सदैव यानी कि हमेशा, ऑलवेज। मुलायम, इसका अर्थ है नरम, सॉफ्ट। तारीफ, इसका अर्थ है बच्चों प्रशंसा, ठीक है, प्रेज। क्षण यानी कि बच्चों पल, ठीक है, मोमेंट। निश्चय यानी कि संकल्प, प्लेज। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से जाना कि पेड़ पौधे का देखभाल, कि बच्चों हमें पेड़ पौधों का देखभाल किस प्रकार करना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। और अब देखिए बच्चों, आज के बाद तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आप सभी भी जो है अपने अपने देखिए पौधे लगाएंगे और अपने आंगन में भी एक बगीचा खिलाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों, आपने जैसी बात आई उपवन की, तो हमारी एक्सपर्ट ने आपको छोटी से छोटी चीज को भी इतनी सुंदरता के साथ समझाया है। आशा करती हूँ कि जितनी सुंदरता से उन्होंने इस अध्याय को पढ़ाया है, आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।